ओम नमो नारायण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्या मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। श्री मस्त पुराण की कथा का आज अष्टम दिवस है। इस अष्टम दिवस की कथा के अंदर में राजा मनु को भगवान मत्स्य भगवान ने पहले वंशावली की कथा सुनाई। वंशावलियों के बाद में तारकासुर की कथा कल मैंने आप लोगों को सुनाई। उस कथा के माध्यम से ये पता लगा कि जीवात्मा कोई भी बुद्धिमता कर ले कि वो अपने कर्मों से पीछा छुटा सके, लेकिन जो उसके भाग्य में लिखा हुआ है वो तो होकर ही रहेगा। ये कल की कथा चिन्हित करती है। कल आप लोगों ने श्रवण किया था कि मैं दानव ने, तारक ने और द्वंद्वमाली ने, तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान ये प्राप्त किया कि हम मरेंगे भी तो इस पुर के अंदर ही एक साथ ही मरेंगे और इस पुर के अंदर में हमें कोई भी देवता यक्ष किन्नर मानव आदि कोई भी नहीं मार पाए। फिर भी ब्रह्मा जी ने जब कहा तो उन्होंने ब्रह्मा जी से ऐसा वर मांगा कि प्रभु अगर फिर भी मरेंगे तो भगवान शंकर के द्वारा नहीं, भगवान शंकर के पुत्रों के द्वारा ही हम मरेंगे। अपनी बुद्धि विवेक पूरी लगाई, क्योंकि माता सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ के अंदर में हवि प्राप्त कर चुकी थी। उन लोगों ने यह सोचा कि अब हमें मारने वाला कोई नहीं है, लेकिन विधि के विधान को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। जो परमात्मा ने भाग्य में लिखा हुआ है उसे कोई मिटा नहीं सकता। ये कल की कथा दर्शाती है। अब आज की कथा में, इस अष्टम दिवस की कथा में, यहाँ पर राजा मनु को कथा सुनाई जा रही है। इधर सूजी सोनक आदि 88,000 ऋषियों को बतला रहे हैं कि भगवान ने जैसे तारकासुर का वध निश्चित करवाया, भगवान शंकर के पुत्र से जो स्वयं स्कंद थे, और ये मैंने पूरी विस्तृत कथा आपको स्कंद पुराण के अंदर में सुनाई है। अब उसी तरह भगवान नारायण अपने भक्त प्रहलाद और अपने द्वारपाल जय और विजय को मुक्ति करने के लिए जो उन्होंने नाना प्रकार के अवतार लिए हैं उसकी कथा वर्णित है, जिसका अभी सर्वप्रथम हम मूल पाठ करेंगे, फिर प्रासंगिक रूप में आपको सुनाएंगे। तो यहाँ पर सूजी कहते हैं कि विप्रवरों पूर्व काल में कृत युग के दैत्यों के पुरुष सामर्थ्यशाली हिरण्यकश्यपु ने महान तप किया। उसने स्नान और मौन का व्रत धारण करके 11,000 वर्ष तक कठिन तप किया, और उसने भगवान ब्रह्मा जी को अपने तप से प्रसन्न किया। और जब ब्रह्म देवता उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि हे दैत्य सुव्रत, तुम जैसे भक्ति करके इस तपस्या से मैं तुम्हारी प्रसन्न हुआ हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम हमसे यथेच्छ वर मांग लो। तो हिरण्यकश्यपु बोला कि हे देवशतम, देवता असुर गंधर्व यक्ष नाग राक्षस मनुष्य अथवा पिशाच, ये कोई भी मुझे ना मार सके। प्रपितामह ऋषिगण अपने शापों द्वारा मुझे अभिशापित ना कर सकें।
ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना पर्वत से, ना वृक्ष से, ना शुष्क पदार्थ से, ना गीले पदार्थ से, ना दिन में ना रात में, अर्थात कभी भी अथवा किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। मैं सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, जल, आकाश में अधीर यक्ष हो जाऊं। यदि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दे दें। ब्रह्मा ने कहा कि तात, मैंने तुम्हें इन दिव्य एवं अद्भुत वरदानों को प्रदान कर दिया है, बस तुम सदा सभी मनोरथ को प्राप्त करोगे, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा आकाश मार्ग से ब्रह्म ऋषियों से सेवित विराज नामक निवास स्थान पर चले गए। फिर इधर हिरण्यकशिपु ने देवगणों को अपना बंधन में बांधा, अमरावतीपुर के ऊपर में वास किया। देवताओं में अमुक रूपी होकर वहाँ पर सब लोग भयभीत होकर इधर उधर जब भागने लगे, तब भगवान विष्णु ने देवताओं को कहा कि तुम लोग भय को छोड़ो, मैं तुम लोगों को अभय दान देता हूँ। पहले की तरह तुम लोग शीघ्र स्वर्ग पर अपने अधिकार सेना सहित करोगे। उस दानव दैत्य का जो वरदान प्राप्ति हुआ है उसका भी विनाश होगा और तदंतर में मेरा भक्त उसके यहाँ पर आकर उत्पतित होगा। इस कथा की श्रृंखला के अंदर में सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कहा कि एक समय सनत कुमार आदि जो ब्रह्मा जी के मन से उत्पतित और स्वयं ब्रह्मा के समान ऐसे मुनि वो भगवान श्री हरि के दर्शन करने के लिए आए। तो भगवान के द्वारपालों ने उनको अंदर जाने से मना कर दिया। जब उनको अंदर जाने से मना कर दिया तो उन जय विजय ने उन मुनिजनों को भगवान नारायण के दर्शन पे रोका। तो उन मुनिजनों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि जाओ 3 कल्पों तक तुम असुर की जाति में पृथ्वी लोक के ऊपर, मृत्यु लोक के ऊपर में अवतरित होगे और अपने कर्म फल को भोगोगे। जो ही उनको श्राप मिला तो भगवान नारायण तत्क्षण बैकुंठ से बाहर आए और क्षमा याचना की उन मुनियों को। तो उन मुनियों का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने हाल कहा कि ये दिया हुआ श्राप भी इनको वरदान के रूप में फलित होगा, इन लोगों की मुक्ति होगी और प्रभु आप बार बार अवतरण करेंगे और इनकी मुक्ति करेंगे। इस प्रकार की बड़ी अद्भुत कथा है ये हिरण्यकशिपु की कथा। तो सर्वप्रथम हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष 2 भाई, वही जय और विजय। फिर आगे जब कल्प बढ़ा, यही रावण और कुंभकर्ण बन के आए। और कल्प बढ़ा, यही शिशुपाल और कंस बन के आए। और परमात्मा ने इनके उद्धार करने के लिए, इनके उद्धार के माध्यम को नियुक्त करके इस पृथ्वी के ऊपर से पाप को कम करने के लिए नाना प्रकार के अवतार लिए। यहाँ पर सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पूछा कि जो भगवान के द्वारपाल हैं उन्होंने मुनि का इस प्रकार क्यों रोक दिया और उनको श्राप क्यों मिल गया। तो वो कहने लगे कि देखो, कभी कभी व्यक्ति को सदकर्म का भी प्रमाद हो जाता है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये जय और विजय है। जिनको प्रमाद हो गया और उसके फलस्वरूप उनको सनत कुमारों का श्राप लगा, ये प्रमाद ही तो है कि हम भगवान नारायण के द्वारपाल हैं। हमारा कोई बाल बाका कैसे कर सकता है। भगवान कहते हैं कि जिस जीवात्मा के अंदर में अहम आ जाता है वो अहम उसका विनाश का जड़ बन जाता है।
उसका सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण ये जय और विजय है, जो कई हजार वर्षों तक भगवान नारायण की जिन्होंने सेवा की, तप किया, साधन किया, कई बार प्रभु के अमोघ दर्शन किए, उनके ऊपर भी जब ऐसा हो सकता है, तो हम लोग जो दैनिक रूप में थोड़ी बहुत भगवान की पूजा करते हैं, थोड़े बहुत अच्छे कर्मों को करते हैं और ये मन में विचार रखते हैं कि प्रभु हमारे को ये दे देंगे, ये हमारे को मिल जाएगा, अथवा इस चीज़ों की उपलब्धि हो जाएगी, तो ये सोचना हमारा सबसे बड़ा मूर्खता का कार्य है। तो भगवान ने सबसे पहले उस जय और विजय को हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म दिया। हिरण्याक्ष ने क्या किया कि ब्रह्मा जी की तपस्या की, अमोघ शक्ति को प्राप्त किया, देवताओं को अपने वश में कर लिया, अब पृथ्वी को उठाकर रसातल के अंदर में फेंक दिया। तब यही भगवान नारायण वराह का रूप लेकर आए और पृथ्वी को अपनी सूंडी के ऊपर में रखकर अपने स्थान पर छोड़ा और हिरण्याक्ष का वध किया था। उसी का ये भाई है हिरण्यकशिपु, जिसे पता लगा कि भगवान श्री हरि के द्वारा उसका भाई मारा जा चुका है। तब उसने भगवान श्री हरि से प्रतिशोध लेने का विचार किया। उन देवताओं से प्रतिशोध लेने का विचार किया। कभी कभी जब जीवन में बड़ा दुख आ जाता है तो लोग भगवान से ही प्रतिशोध लेने की इच्छा कर लेते हैं, नास्तिकता अपने अंदर में ले आते हैं। भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमने इतनी पूजा की, इतना भजन किया, इतना नाम संकीर्तन किया, और एब्स में परमात्मा ने हमारे साथ क्या किया। नाना प्रकार के लांछन लगाने लग जाते हैं, जबकि हमने कुछ भी नहीं किया। हमने जो कर्म किया था केवल वही तो हम भोग रहे हैं। आप एक चीज़ गौर करना, देखो आप किसी भी देव स्थल में जाओ, अपने ही घर के मंदिर में देखो भगवान के विग्रह को, आपके मुख की अवस्था समय के अनुसार से चेंज हो सकती है, लेकिन आप उन विग्रह को देखो, उस मूर्ति को देखो, उसका मुख की अवस्था केवल और केवल हंसने योग्य ही होती है, वो हंसती हुई मूर्तियां होती हैं। अब कोई कहेगा कि पंडित जी जो पत्थर हैं उसकी तो जैसी आकृति बना दी है वो तो उसी प्रकार से ही तो दिखेंगी, अगर हंसती हुई बना दी है तो हंसती हुई तो दिखेंगी। मैं बतलाऊं आपको, वो कला जो उसको बनाने वाला है, शिल्पकार जो बनाने वाला है मूर्ति को, वो हंसती हुई विग्रह इसलिए बनाता है कि वो भी जानता है कि परमात्मा ही एक ऐसे जीव आत्मा के बीच में साक्षात्कार बिंदु है जो सदा सर्वदा शांत और प्रसन्न रहते हैं, इसीलिए उनका मुख हंसता हुआ है। और जो जीव आत्मा है, जो नाना प्रकार की कामनाओं से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति चिंतित ही रहता है, इसीलिए वो परमात्मा के आगे जाकर किसी भी हालात में जाता है तो मुख पे प्रसन्नता कम होती है, चिंता ज़्यादा होती है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो चिंता है दुखों के प्रति, उससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। अगर चिंतन करना है, चिंता करना है, तो अपने इन दैनिक कर्मों को देखो, उससे समझो कि ये हमने कौन से ऐसे कर्म किए थे जिसका फल हमें अभी भोगने को मिल रहा है, उसके ऊपर में मंथन कीजिए। अब यहाँ पर हिरण्यकशिपु ने बहुत कठिन तपस्या की है, ब्रह्मा जी की तपस्या की है, कठिन तपस्या की है। 11,000 वर्ष उसने तपस्या की है। ब्रह्मदेव आए। अच्छा, आप 2 दिन से कथा में सुन रहे होंगे, ये दानव भी प्राप्त करते हैं परमात्मा से ही। गौर करना मेरी बात को,
तप करके, साधन करके परमात्मा से प्राप्त करते हैं। सिद्धि बिल्कुल सही मिलती है, आशीर्वाद बिल्कुल सही मिलता है, उसका सदुपयोग नहीं करते, उसका दुरुपयोग करते हैं। इसी वजह से वो आशीर्वाद भी उनके लिए अभिशाप बन जाता है, क्योंकि उस किए गए साधना में सुरक्षित भाव नहीं होता, और सुरक्षित भाव का कमी के कारण दिया हुआ वरदान भी अभिशाप के रूप में हो जाता है। मेरे को किसी एक श्रद्धालु ने पूछा कि पंडित जी, आप कहते हैं कि दिया हुआ गुरुजनों का आशीर्वाद, किया गया पूजा का फल सदा सर्वदा फलित होता है, लेकिन मैंने तो कई अनुष्ठान किए हैं, कई पूजा की है, कई सेवा भाव किया है, कई गुरुजनों की मैंने सेवा की है, लेकिन उनका दिया हुआ आशीर्वाद निष्फलित कैसे हो रहा है? तो मैंने उनको कहा कि बाबू, निष्फलित नहीं हो रहा है। कहानी क्या है कि हमारे पापों की श्रृंखला ही इतनी बड़ी है, इतनी भारी हो चुकी है वो पापों की श्रृंखला, कि गुरुजनों का दिया हुआ आशीर्वाद उस पापों की श्रृंखला में आ ही नहीं पा रहा है। फिर भी मैं आपको कहता हूं कि दुखी मत हो, दिया हुआ आशीर्वाद और प्रसाद सदैव फलित ही होता है। हो सकता है जब हमारी कभी पापों की श्रृंखला थोड़ी कम होगी तब वो फलित हो जाए। तो इधर ब्रह्मा जी जब आए तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि हे ब्रह्म देवता, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो केवल मुझे ये वरदान दीजिए कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना सुबह, ना शाम, ना रात। उसने अपने सारे विचार रख लिए कि मैं किसी भी प्रकार से ना मरूं, ना पशु से, ना पक्षी से, ना मानव से, ना दानव से, ना देव से, ना गंधर्व से, ना यक्ष से, ना किन्नर से। सारे उसने रख दिए प्रस्ताव, बुद्धि पूरी लगाई। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु। लेकिन जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि बेटा फिर भी बच के रखना, कर्म कितनी भी आप उपलब्धि को प्राप्त कर लो, एक पाप कर्म सारी उपलब्धियों को धो के रख देता है। कितना भी आप विवेक लगा के कार्य कर लो, जो होना है वो परमात्मा की इच्छा से होना है, वो जीव आत्मा की इच्छा से नहीं हो सकता। देव इच्छा सर्वोपरि, अजीव इच्छा नास्तिक परी, ये शास्त्रों में वर्णित है। परमात्मा ने जो इच्छा कर रखी है वही होगा, और जो आपकी मन की अभिलाषा है उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो पूरी होगी कि नहीं होगी। हिरण्यकशिपु ने वरदान प्राप्त कर लिया, मद हो गया वरदान का। ब्रह्मा जी ने वरदान इसलिए नहीं दिया कि जाओ दुराचरण करो। परमात्मा हमें जो कुछ सुख संपत्ति वैभवता दे रहे हैं वो इसलिए नहीं दे रहे कि इसका दुरुपयोग करो, वो इसलिए दे रहे हैं कि तुमने सदकर्म करके अगर कोई उपलब्धि को प्राप्त किया है तो उसका जन कल्याण करो, उससे सदुपयोग करो। परमात्मा ने तुम्हें धन दिया है तो उसका सदुपयोग करो, तन दिया है तो तन से सेवा करो, अच्छा ज्ञान दिया है तो उस ज्ञान का वितरण करो। अगर प्रभु ने बोलने की अच्छी शैली दी है तो उससे हरि नाम संकीर्तन करो। अरे और कुछ नहीं कर सकते हो तो कहीं पे सदकर्म होता हो तो उसमें कम से कम व्यवधान मत डालो, लोगों को प्रेरित करो। अब यहां पर हिरण्यकशिपु ने क्या किया, गए देवताओं को अमरावतीपुर से निकाल दिया, खुद जाकर उस गद्दी पे बैठ गए। इधर देवताओं ने उनकी छोटी स्त्री जिसका नाम था कयाधु, नाग कन्या थी, नागों के राजा को भी इसने जाकर वश कर लिया था और जबरन हरण करके वो लेके आ गया था कयाधु को, और उसके साथ में संसर्ग किया और उससे एक संतान होने वाला था। गर्भवती थी जिसके अंदर में भगवान का परम आनंद
अब परम श्रेष्ठ कर भगवान का भक्त प्रहलाद की उत्पत्ति होने वाली थी। अब यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि प्रभु की कृपा की महिमा तो देखिए महाराज, दुष्ट के घर में भी परमात्मा के भक्त आ जाते हैं और उसकी रक्षा करने के लिए परमात्मा अपने आप सारा व्यवस्था कर देते हैं। और व्यवस्था देखो कितनी सुमंगल व्यवस्था हुई। जैसे ही इंद्र की अमरावतीपुर को हिरण्यकशिपु ने जीता, जीत लेने के बाद जब वो उस सिंहासन पर जाकर बैठा तो इंद्रादिक देवताओं भगवान नारायण के पास गए। उन्होंने जाकर कहा कि भगवान हमारी रक्षा करो, त्राहि माम देव, हमारी रक्षा करो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, जब जब पृथ्वी के ऊपर में पाप का भार बढ़ता है तब तक मैं अवतरित लेता हूँ अपने उन सभी वैष्णव जनों के ऊपर कृपा करने के लिए, साधु जनों के ऊपर कृपा करने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए मैं बार बार पृथ्वी पे अवतरण करता हूँ। निश्चिंत होकर रहो, बस केवल कैसे भी कर कर मेरे भक्त की रक्षा करो जो कयाधु के उदर में है। तो इंद्रदेव ने वायु को भेजा, वायुदेव गए और वो कयाधु को पवन के वेग में उड़ाकर ले गए और नारद जी के आश्रम में छोड़ दिया। नारद जी कौन है? श्री हरि के मन। जो भगवान का विचार था वही उनके विचार को प्रतिपादन करने के लिए नारद जी के पास में कयाधु पहुंच गई, गर्भवती कयाधु। नारद जी ने कयाधु को अपनी मानस पुत्री बनाया। कहा कि पुत्री, जीवन में अगर परम आनंद की प्राप्ति करना है तो ओम नमो नारायण का जाप सदैव करना, जय श्री हरि का संकीर्तन सदैव करना, परम आनंद मिलेगा। अब कयाधु वहां पर गई। सुबह में हरि नाम संकीर्तन, दोपहर में हरि नाम संकीर्तन, शाम को हरि नाम संकीर्तन, रात्रि में जागरण हरि नाम संकीर्तन। पूर्ण वैष्णव है नारद जी, स्वयं नारायण भगवान के मन है। इतना हरि नाम संकीर्तन हुआ, इतना हरि नाम संकीर्तन हुआ कि गर्भ में पल रहे उस प्रहलाद, जो पहले ही परमात्मा के भक्त हैं, उनके ऊपर में कुछ इस प्रकार से हरि नाम संकीर्तन का भाव चढ़ गया कि वो जन्म लेते ही उन्होंने हरि नाम संकीर्तन करना शुरू किया। यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, और मैं भी कहता हूँ, उनको क्या चाहिए, जब वो गर्भ को धारण करें तो भगवान की पूजा पाठ करें, अच्छे से पूजा पाठ करें। क्या बनेगा वो बच्चा उसको छोड़ दो, आप कम से कम एक अच्छे माता पिता बनो। उस बच्चे के अंदर में सनातन धर्म की संस्कार उसके अंदर डालो। माता को चाहिए कि हरि नाम संकीर्तन करे, अच्छे हरि नाम संकीर्तन करे, धर्म ग्रंथों का पाठन करे, श्रवण करे, चिंतन करे, मंथन करे, ताकि उन बच्चों में स्वरुचित भाव उतरे। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं कि देखिए हम गर्भवती हैं, बड़ा अच्छा नाम भी कहते हैं कि बेली डॉल पता नहीं क्या क्या कह के वीडियो शूट करवाते हैं, फ़ोटो शूट करवा के सबको शेयर करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में एंजॉयमेंट करते हैं और नाना प्रकार के कुसंगों को करते हैं और ये सोचते हैं कि ये अच्छा कर रहे हैं। और फिर जब वही बच्चा बाद में उनकी नहीं सुनता तो वो कहते हैं कि हमने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो हमारी बात हमारा बच्चा नहीं सुनता। भैया आपने तो उसकी शुरुआत में ही उसकी शुरुआत ही खराब कर दी है। मान के चलो किसी ज़मीन के अंदर में बीज को रोपण के लिए डाला जाए और उसका रोपण ठीक से ना किया जाए तो वो बीज अंकुरित सही से होगा कैसे? वो तो अंकुरित ही नहीं हो पाएगा सही से
क्योंकि आपने बीज को तो बोया ही ठीक से नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब जो महिलाएं गर्भवती हैं, जो बहुएं गर्भवती हैं, जो पुत्रियां गर्भवती हैं, उनको चाहिए कि जब गर्भ में उनके शिशु हो तो उस समय काल में सनातन धर्म का मन से संकल्प हो, भगवान की पूजा अर्चन बंदन हो। जो आप पूजा थोड़ी सी करते थे उसको थोड़ा ज़्यादा करो, ताकि आपके उस बच्चे के अंदर में जो हृदय है, आप एक चीज़ गौर करना, उस बच्चे के अंदर में सबसे पहले क्या आता है? हार्ट बीट्स, धड़कन जो जाते हैं। डॉक्टर चिकित्सक कहते हैं कि हाँ अब इस बच्चे में धड़कन आ चुकी है तो ये बच्चा जीवित है। हार्ट बीट्स आती हैं पहले, और वो हार्ट बीट्स किससे जुड़ी होती है? वो माता से जुड़ी होती है। देखो परमात्मा की कृपा, शरीर एक ही है लेकिन आत्माएं दो जुड़ी हुई हैं, और दोनों का संचालन एक जगह से हो रहा है। परमात्मा की एक कृपा है, संचालन एक जगह पे ही हो रहा है। अब यहाँ पर मैं उन कयाधु को नारद जी लेकर आ गए नारद जी के पास, और जब वो नारद जी के पास लेकर आ गए तो नारद जी ने बड़े भक्ति भाव से कयाधु को कहा कि अरे पुत्री, जीवन में अगर कुछ भी सत्य है तो हरि नाम बिल्कुल पूर्ण सत्य है। तो कयाधु ने कहा कि धर्म के पिता गुरु भगवान, मैं आपके आगे निवेदन करती हूँ कि मैंने कभी भी हिरण्यकशिपु को नहीं चाहा, लेकिन इसने जबरन मेरा विवाह किया और उससे मेरे साथ में ये संतान हो रही है। मुझे नहीं पता कि ये संतान आगे कैसी होगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ और ये मेरे मन में एक विश्वास है, जहाँ पर आप जैसे गुरुजनों की कृपा होती हो तो वहाँ पे जो होगा अच्छा ही होगा। नारद जी कहने लगे कि अरे पुत्री, ये परमात्मा की लीला है, जो होता है वो हरि की इच्छा से होता है। हम सोचते हैं कि ये हमारी इच्छा से हो रहा है, लेकिन नहीं, ये देव इच्छा है। तो तेरे साथ जो कुछ हुआ है ये परमात्मा की इच्छा है, तू घबरा मत। जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा पुत्री वो भी अच्छा होगा। तो निश्चिंत रह। कंठी माला गले में डाल दिया, तुलसी की माला कयाधु के गले में डाला, हरि नाम संकीर्तन की दीक्षा दी, ओम नमो नारायण के जाप की दीक्षा दी। उस मंत्र के प्रभाव से कयाधु के यहाँ पे प्रहलाद जैसे धर्मात्मा पुत्र की उत्पत्ति हुई। नारद जी ने उस प्रहलाद जी को ऐसी अद्भुत शिक्षा दी, ऐसी अद्भुत शिक्षा दी कि उस छोटे से बालक के अंदर में हरि के तत्व पूर्ण रूप से आ गए। देखने की बड़ी आश्चर्य की बात है कि ऐसी कृपा जो उस बालक के अंदर में हरि नाम संकीर्तन से पड़ा। इधर नारद जी ने नाना प्रकार के वेद शास्त्रों पुराणों की गाथा उस बालक के अंदर में डाला, संस्कार उस बालक के अंदर में डाला, सत्य और असत्य का भान करवाया। ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन का फल, उसका विधान, वो सब उस बालक के अंदर में बतलाया, और उसको आशीर्वाद देते हुए ये कहा कि पुत्र, अगर पृथ्वी के ऊपर में कहीं पे भी अगर सत्य की खोज है तो वो केवल और केवल श्री हरि हैं। सत्य के अंदर ही परमात्मा है, और उस सत्य नारायण भगवान को जानो, उनका नाम संकीर्तन करो, आए वे तुम्हारे सारे दुख संताप सब संपन्न होंगे। आगे की कथा आप लोगों ने कई बार सुना हुआ है, नाना प्रकार के पिक्चर्स भी बनाई हुई हैं, नाना प्रकार की वीडियोस भी हैं, नाना प्रकार के संतों ने भी कथा व्याख्यानात किया हुआ है कि कैसे कैसे करके हिरण्यकशिपु ने असुर जाति का ज्ञान पढ़ाना चाहा, वो भी नहीं हुआ। नाना प्रकार के कष्ट दिए, वो भी नहीं हुआ।
जहर तक पिला दिया कयाधु के हाथ से, वो भी उसको प्राप्त नहीं हुआ। तेल के कढ़ावे में भी डाला तो वो तेल भी ठंडा हो गया। अंत में होलिका जो हिरण्यकशिपु की बहन है, जिसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि इस चुन्नी को ओढ़कर जिस भी अग्नि में तू बैठेगी तो तेरे को अग्नि छू नहीं पाएगा। और वहाँ पे हरि भगवान का चमत्कार हुआ था कि वो उसकी ओढ़ी हुई चुन्नी भी उसके ऊपर से उतरकर प्रहलाद जी के ऊपर आ गई थी और होलिका दहन हो गई थी। इसका क्या मतलब है? अरे जिसको हरि भगवान बचाने पे आएंगे उसको चराचर जीव का व्यक्ति क्या कर लेगा? जिसकी रक्षा स्वयं नारायण करें उसका कोई बाल बाका कैसे कर सकता है? ये मत्स्य पुराण की कथा कहती है। ये कथा दो बातों को दर्शाती है। एक, विश्वास, जो हरि के अंदर रखे विश्वास वो कभी ना हो निराश, पहली बात। दूसरी बात, जो हरि में रखे विश्वास उसका सारे कार्य सिद्ध करने स्वयं हरि आ जाते हैं। ये दूसरी बात है। अब आप ये देखो कि ब्रह्मा जी ने होलिका को भी वरदान दिया था कि जब जब तू वो चुन्नी ओढ़कर बैठेगी अग्नि के ऊपर तो तेरे को अग्नि के लपेटों नहीं लगेंगे। और जब होलिका जलने लगी तो उसने ब्रह्मदेव को पुकारा कि ब्रह्मदेव आपका दिया हुआ वरदान झूठा हो गया। तो ब्रह्मदेव भी हंसकर कहने लगे कि पुत्री, वरदान तो बिल्कुल ठीक था, तुमने प्रयोग नहीं किया, उसका दुरुपयोग किया। और जब किसी चीज का दुरुपयोग होता है ना तो कभी भी उसका सत्फल नहीं मिलता। जैसे ये हमें मानव शरीर मिला हुआ है, हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं? झूठ सच कई चीज़ों का बोलते हैं, करते हैं, चोरी करते हैं, चकारी करते हैं। कई लोग कहते हैं कि पंडित जी हम चोरी तो नहीं करते। मैं कहता हूँ बिल्कुल आप सब चोर हो। क्यों चोर हो? आप चोर यूं हो कि परमात्मा ने आपको भेजा है पृथ्वी पे हरि नाम संकीर्तन करने के लिए, और आप उसमें से अपने मन को चुराकर अन्यत्र उन चीज़ों में मन लगाकर बैठे हुए हो जो चीज़ आप स्वयं देख रहे हो कि रोज दिन प्रतिदिन अपने आप ही खत्म हुई जा रही है। अब बताओ आप चोरी करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल चोरी करते हो। आप भी कर रहे हो, समाज में हर लोग कर रहे हैं जो हरि नाम भगवान का संकीर्तन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु ने जब देखा कि कोई भी पैतरे नहीं सफल हुए तो उन्होंने क्या करा कि प्रहलाद को बुलाया अपने महल के अंदर और उन्होंने पूछा कि एक बात बतलाओ कि तुम्हारा श्री हरि कहाँ बसता है? तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी पे चौहो भुवन के अंदर चहु दिशि में हर जीव में, हर जंतु में, जीवित में, निर्जीवित में, लोहे में, लकड़ी में, मिट्टी में, पत्थर में, जल में, पवन में, सूर्य की किरण में, चंद्रमा की शीतलता में, मौसम में, हर जगह परमात्मा है। अरे हमारे श्वासों के अंदर भी परमात्मा ही तो है। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि क्या तेरा परमात्मा सब जगह है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि क्या तेरा परमात्मा सब जगह है तो इस खंबे में भी है? तो यहाँ पे शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि जब प्रहलाद ने ये बतलाया कि जीव में भी, जंतु में भी, वायु में भी, जल में भी, थल में भी सब जगह परमात्मा है, तो हिरण्यकशिपु को समझ में आना चाहिए था कि उसके अंदर भी तो परमात्मा है। लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा। जिस व्यक्ति को अभी तक ये सच नहीं समझ में आ रहा कि उसके अंदर में परमात्मा का वास है, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? आप एक चीज़ गौर करना,
आप कथा सुन रहे हो, आप लोग, मैं कथा सुना रहा हूं, ये बगैर इच्छा से हो रहा है क्या? क्या ये बगैर इच्छा से आप कथा सुन रहे हो? क्या ये मैं बगैर इच्छा के आपको कथा सुना रहा हूं? नहीं, बिल्कुल असत्य वार्ता है ये परमात्मा की इच्छा है। इस कथा के बीच में वो बैठे हुए हैं जिन्होंने दो माध्यमों को एक जगह पे जोड़ रखा है, जिसका माध्यम है कथा, मेरा कहना और आपका सुनना। जिस श्रद्धा से मैं कह रहा हूं, उस श्रद्धा से जो लोग इस हरि नाम संकीर्तन को अपने जीवन के अंदर में उतार रहे हैं, ओम नमो नारायण के संकीर्तन को जो लोग अपने जीवन में उतार रहे हैं, ये सब हरि भगवान की ही तो कृपा है, जो एक कड़ी को दूसरे कड़ी से जोड़ के रखा हुआ है। ये प्रभु की तो ही इच्छा है, बड़ी अद्भुत इच्छा है ये प्रभु की। जब ऐसा हुआ तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि भैया इस पिलर के अंदर, इस खंभ के अंदर भी क्या तेरे परमात्मा बसते हैं? तो उन्होंने कहा कि पिताजी, मेरे परमात्मा तो आप में भी बसते हैं। अब वो ये तो नहीं कह सकता था कि मैं अपने सीने को चीर के दिखा दूं। उसने कहा कि इस खंभ में हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हैं। क्रोध आया, गदा लिया और खंभ को तोड़ा और नरसिंह भगवान वहां पे प्रकट हो गए हैं। भगवान ने ऐसा रूप बनाया है जिसके अंदर में आज उन्होंने सारी चीजों को सत्य करना दिखा दिया है। भक्तों के ऊपर करना करने के लिए अद्भुत रूप बना लिया है। मुख तो सिंह का है, शरीर देव का है और नख सिंह वाले हैं। और परमात्मा उस हिरण्यकशिपु को उठाकर अपनी गोदी पे घर की दहलीज पे लेकर आ गए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि घर की दहलीज के ऊपर में, मैं कई घरों में देखता हूँ, कई लोग क्या करते हैं कि घर की दहलीज के ऊपर में बैठकर भोजन कर रहे होते हैं, कई लोग खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं, दहलीज के ऊपर में कूड़ा रख देते हैं। कई तो इतने समझदार हैं कि अपने घर की दहलीज पे कूड़ा रखते हैं। अरे भैया, घर की दहलीज पे कभी कूड़ा नहीं रखना। उसी दहलीज के ऊपर में भगवान नरसिंह अवतरित हुए थे और हिरण्यकशिपु को उद्धार किया था। कूड़ा रखो, घर के उस जगह पे कूड़ा रखो जहां पर कम प्रयोग होता हो, उसको दहलीज पे मत रखो। उसी दहलीज से देवता भी आते हैं, उसी दहलीज से आपके परमात्मा भी आ रहे हैं, गुरुजन भी आ रहे हैं, और वहां पर आपने कूड़ा रख रखा है। कैसे बुलाओगे परमात्मा को जब दरवाजा ही हमारा साफ नहीं पड़ा है, द्वार ही हमारा साफ नहीं पड़ा है। अब इधर भगवान ने गोधूली वेला का समय रखा, ना शाम है, ना सुबह है, ना रात है और ना ही दोपहर है। सूर्य अभी अस्त भी नहीं हुआ है और सूर्य पूर्ण रूप से आभा मंडल में भी नहीं है। उस गोधूली वेला के अंदर में जाकर हिरण्यकशिपु को अपनी जंघाओं के ऊपर में भगवान ने लेटाया और यहाँ पर मैं हिरण्यकशिपु को कह रहे हैं कि देखो हिरण्यकशिपु, कि ना दिन है, ना रात है, ना शस्त्र है, ना अस्त्र है, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना पृथ्वी पे, ना आकाश में, ना जल में, ना थल में, तू मेरी जंघा पे है। तेरी सारी टर्म कंडीशंस मैंने मान ली और अब तू मुक्त होने को आ गया है। भगवान ने अपने नखों को निकाला और उस नखों से उसकी आंतड़ियां निकाल दी शरीर से और उसका प्रणाम कर दिया। जहां पे हिरण्यकशिपु मारा गया, हिरण्यकशिपु के जब मारे जाने के बाद में हाहाकार मच गया। प्रहलाद रोता हुआ एक कोने में खड़ा है और भगवान की तरफ एक टक देख रहा है। भगवान नरसिंह के मुख से अग्नि की धारा निकल रही है, नाना प्रकार का प्रज्वलन हो रहा है, चौहों मंडल में कांपेमान हो रहा है उनकी गर्जना को सुनकर। तो इंद्रादिक देवता गण भागकर सबसे पहले लक्ष्मी जी के पास में गए हैं। माता लक्ष्मी को कहा है कि माता, भगवान नारायण क्रोधित हुए पड़े हैं,
आप चलिए और उनको मना लीजिए। माता लक्ष्मी के पास में गए हैं सब लोग, निवेदन किया है माँ भगवती लक्ष्मी को। लेकिन आज माँ भगवती जब भगवान नरसिंह का रूप देखती हैं और उनके मुख से तेज अग्नि और स्वर का गुंजन देखती हैं तो भयभीत तो होकर पीछे हट जाती हैं। वो भी कहती हैं कि ऐसे तो भगवान नारायण नहीं हैं, ये तो कोई और ही है। तो देवराज इंद्र कहता है कि नहीं माते, ये भगवान नारायण ही है, इन्होंने नरसिंह अवतार लिया है। तो आज माता भी कह रही है कि मैंने तो वैष्णव रूप में भगवान की सेवा की है, ये तो तामस रूप लेकर आज परमात्मा आए हैं, तो इनका मैं मुखावलन भी करूंगी तो कैसे करूंगी। आंख बंद करके लक्ष्मी जी भी पीछे हो गई हैं। जब चारों ओर भगवान श्री हरि का क्रोध शांत नहीं हो रहा है तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को कहा कि अरे पुत्र, शास्त्रों में लिखा है कि भक्त के वश में भगवान है, भक्त के वश में भगवान है। इनका क्रोध केवल और केवल तुम ही शांत कर सकते हो। जाओ पुत्र और इनके क्रोध को शांत करो। प्रहलाद जी गए हैं। जो ही प्रहलाद जी गए और भगवान के चरणों में अपना हाथ और मस्तक रखा है, भगवान के मुख से अग्नि जो निकल रही थी, जो तेज स्वर गुंजयमान हो रहा था, वो वहां पर रुक गया है। परमात्मा प्रश्नोचित होकर गोद में उठाकर बिठा लिया है प्रहलाद जी को। अपनी जीवा से प्रहलाद जी को चाट रहे हैं और स्नेह करना चाह रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि वाकई भक्त के वश में ही भगवान है। परमात्मा केवल और केवल उन सभी वैष्णवों के वश में है जो उनके ऊपर विश्वास करके रखता है, उनके विश्वास में अडिग बैठता है कि मेरा जो भी कुछ होगा वो मेरा भगवान करेगा। जो ऐसा विश्वास परमात्मा में रखता है उसी के ऊपर हरि भगवान कृपा करते हैं। अब उस हरि भगवान ने बड़े अद्भुत तरीके से प्रहलाद जी के सर पर हाथ रखा, कहा कि पुत्र तुम मुझसे वरदान मांगो। तो प्रहलाद कहने लगे कि प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हो। तो उन्होंने कहा बिल्कुल प्रसन्न हो। उन्होंने कहा कि प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे को केवल एक वरदान दे दो कि मेरी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाए। मेरा पापी पिता था, कोई बात नहीं, लेकिन वो मेरा पिता था, आप मेरे ऊपर कृपा करके उसका भी उद्धार कर दो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बेटा तूने मांगना भी था तो यही मांगा। उन्होंने कहा बिल्कुल, कुछ और मांग लो। उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, पहले आप मुझे यही वरदान दे दो। परमात्मा ने कहा बिल्कुल, तेरे सारे पूर्वजों का उद्धार होगा, पीछे की 7 पीढ़ी, आने की 7 पीढ़ी, सारों का कल्याण होगा तेरा। अब तो कुछ अपने लिए मांग ले बेटा। यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने सूर्य भगवान से पूछा कि प्रभु प्रहलाद अपने लिए भी तो कुछ मांग सकते थे। वो कहने लगे कि भारत विश्व गुरु क्यों है? वो इसीलिए विश्व गुरु है क्योंकि यहाँ पर हर देव स्थलों में कहा जाता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। जहाँ पर जन कल्याण का विचार हो, सबके अंदर में सद्भावना हो, परमात्मा का वास वहीं होता है। परमात्मा ने कहा कि प्रहलाद पुत्र कुछ अपने लिए तो मांग लो। तो भगवान को वो कहने लगे कि प्रभु जीवन में अब किसी चीज की अभिलाषा बची नहीं है। ऐसे अद्भुत गुरु की दीक्षा लेने के बाद जिन्होंने मुझे ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन करने की दीक्षा दी, अब उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जीवन में कुछ बचा नहीं है मांगने के लिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा फिर भी कुछ तो मांग लो। उन्होंने कहा कि प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, अगर
आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो बस इतनी कृपा मुझ पर कर दीजिए कि जब मेरा अंतिम समय हो और जब मैं इस पृथ्वी लोक से, इस मृत लोक से आपके पास आऊं तो आपका ही दीदार हो और आपके श्री चरणों में मेरा वास हो। पता है, एक गेम होती है एथलीट, उस व्यक्ति में, उस गेम के अंदर में एक दौड़ने वाला व्यक्ति दौड़ता है, खूब शक्ति के साथ दौड़ता है, और उसकी जीत कब होती है? जब वो उसके एंड पॉइंट पे आ जाता है। और उस दौड़ने की गेम के अंदर में आप देखो, शुरुआत बड़ी स्पीड से होती है, फिर मध्य पे जाके थोड़ी स्पीड कम होती है, अंत आने लगता है और स्पीड कम हो जाती है। लेकिन जो ही वो अंत समय में भी वो एंड पॉइंट को देखता है तो उसकी अंदर की बची हुई शक्तियां उसको जागृत करती है कि बस तेरा लक्ष्य बिल्कुल पास आ चुका है। वो थोड़ी अपनी गति को और बढ़ाता है, अपनी शक्तियों को एक जगह और एकाग्रित करता है और वो जीत का लक्ष्य को प्राप्त करता है। उसी प्रकार से ये हमारे जीवन का रेस है जो दौड़ा जा रहा है। जवानी में थोड़ी तेजी है, वयस्क अवस्था में थोड़ी स्पीड कम हो जाती है, प्रौढ़ावस्था में और स्पीड कम हो जाती है, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो जिन भाग्यशालियों ने पूरे समय कल्प तक ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन किया होता है, हरि का भजन किया होता है, तो अंतिम समय में उसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है और मन में एक अद्भुत शांति आ जाती है कि हो सकता है कि मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लूं। और अगर उसने सही भाव से हरि नाम संकीर्तन किया होता है तो सद्गुरु की कृपा से, किए गए नाम संकीर्तन की कृपा से वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। उसके जीवन का सदुपयोग केवल यही होता है। आप देखते हो कि आईएएस ऑफिसर सब नहीं बनते, कई लाख बच्चों में एक आध बनते हैं। ऐसे ही सारे मुक्त नहीं होते, कई हजार कई करोड़ों में कोई एक आध विरला मुक्त होता है जो बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर गुरुदेव भगवान की कृपा से नाम संकीर्तन को अपने अंदर में पूर्ण रूप से उतार लेता है। तो गुरु की कृपा से, इस धर्म की कृपा से, पुराणों की कथाओं की कृपा से वो जीव आत्मा परम पद को प्राप्त करता है और श्री हरि के चरणों में वास को प्राप्त करता है। तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की कथा 8 अध्यायों के अंदर में थी, 8 से 10 अध्यायों के अंदर में थी, जिसको मैंने आपको प्रासंगिक रूप में सुनाया। और इस कथा का सार मूल तत्व ये है कि जिसने शुद्ध भाव से हरि का भजन किया है, जिसने मन से हरि को अपने अंदर उतार लिया है, उसके ऊपर में सदा सर्वदा गुरु की भी कृपा होगी, हरि भगवान की भी कृपा होगी। और जब मृत्यु लोक में यह समय संपन्न हो जाएगा, शारीरिक से जुड़े हुए जितने भी कर्म बंधन हैं वो जब संपन्न हो जाएंगे तो अंत में प्रभु पद की और परम पद की प्राप्ति होगी। ओम नमो नारायण।